हेलो फ्रेंड्स, आज टीम गेट माई यूनिवर्सिटी अपनी कॉलेज रिव्यू सेक्शन में, जहां हम हर मेडिकल कॉलेज को इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर एक्सप्लोर करते हैं, एनालाइज करते हैं, पूरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आज हम खड़े हैं उज़्बेकिस्तान के सबसे हिस्टोरिक शहर में, समरकंद सिटी में। और ये सिर्फ उज़्बेकिस्तान का नहीं, मैं देख रहा था ये दुनिया के सबसे पुराने सिटीज़ में समरकंद में एस्टैब्लिश्ड है। और वो जो पुरानी एंशिएंट वाली जो बात है वो यहाँ इस कैंपस के अंदर मुझे मिल रही है। वी आर स्टैंडिंग एट समरकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी। बहुत अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको एक आर्किटेक्चर का नेक्स्ट लेवल फील आएगा, वाइब आएगा। और मुझे लगता है ये एक वन ऑफ द बेस्ट कैंपसेस है जो हम देख पा रहे हैं। सामने आप देखिए, पूरा का पूरा ये एक मेन सिटी से कनेक्टेड है, सिटी के बिल्कुल हब के अंदर सिचुएटेड है ये कॉलेज आपका, राइट। पूरा इनलाइन एरिया है, अर्बन एरिया है। और ये जो आपके सामने हम खड़े हैं, ये है समरकंद स्टेट यूनिवर्सिटी का एकेडमिक ब्लॉक। एकेडमिक ब्लॉक जब मैं बात करता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे बच्चों के जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के जो क्लासेस होते हैं वो यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं। आप सिर्फ इस चीज़ का एनालाइज करके देखिए, जस्ट इमेजिन करके देखिए कि एकेडमिक ब्लॉक का जो स्ट्रक्चर है वो कितना कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर है। हमने अंदर विजिट किया, हमने एक एक ब्लॉक देखा, क्लासरूम देखा। मैं आपको दिखाऊंगा वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स, हाईली डिजिटल, हाईली लोडेड क्लासरूम्स हैं। लैब्स बहुत अच्छे थे। वी मेट द फैकल्टी मेंबर्स। एनाटॉमी की लैब देखी हमने, सिमुलेशन सेंटर्स हमने देखे। वन ऑफ द वेरी वेरी फाइन इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। एक चीज़ मैं ज़रूर कह सकता हूँ, उज़्बेकिस्तान की जो मेडिकल एजुकेशन है वो बहुत ग्रैंड स्केल पे है और बहुत अमेजिंग। बच्चों का लर्नेबिलिटी कर्व जो है वो बहुत हाई है। हम यहाँ खड़े हैं, ये आपका सेंट्रल हॉल है, ये मेन गेटवे है और ये पूरा सिक्योरिटी सिस्टम है, लोडेड है। सारा जो सिस्टम है दैट इज़ फेस इनेबल्ड, तो कोई भी अनऑथराइज एक्सेस कहीं नहीं हो सकता। पूरा हाईटेक कैंपस है यहाँ पे और यहीं से आपके सारे डिपार्टमेंट्स अक्रॉस 3-4 फ्लोर्स रोटेट करते हैं। और इस फ्लोर्स के हिसाब से डिवाइडेड हैं। सो फर्स्ट फ्लोर इज एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, देन सेकंड फ्लोर, देन पर्सनल हाइजीन, देन सो दैट्स हाउ दिस होल कैंपस इज स्ट्रक्चर्ड। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा इसमें जानकारी मिलेगी। हम एक एक डिपार्टमेंट के एक एक वर्टिकल को समझाएंगे, सो दैट इफ यू आर प्लानिंग टू डू योर मेडिकल स्टडीज अब्रॉड, देन पर्सनली स्पीकिंग गेट माई यूनिवर्सिटी जेन्युइनली आपको बोल सकती है इस इंफ्रास्ट्रक्चर में वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हमने देखा है। और फ्रेंकली स्पीकिंग हमने इंडिया के भी इतने कॉलेजेस रिव्यू किए हैं, हम ये मान सकते हैं दिस इज द रिफाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको यहाँ की वाव वाली फीलिंग आएगी। और यस, अ हैंड्स अप फ्रॉम गेट माई यूनिवर्सिटी। बाकी आप इस वीडियो को पूरा देखिए और ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करिए। टीम गेट माई यूनिवर्सिटी अपना एफर्ट आपको देती रहेगी। हम ऐसे ही कॉन्स्टेंट एक्सप्लोर करते रहेंगे। कोई भी आपकी डाउट हो, कोई भी आपका समाधान हो, आप हमसे पर्सनली कॉल करके हमारी टीम से डिस्कस करें, हम आपको जरूर गाइड करेंगे। Thank you. Sign off from Get My History. This is beautiful Samarkand Medical University, established 1930. The history of Uzbekistan. समरकंद मेडिकल कॉलेज के मैं हॉस्टल में हूँ यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे 3 हॉस्टल्स हैं। मैं आज यहाँ पे हॉस्टल नंबर 1 का पहले आपको रिव्यू दूंगा और आगे जैसे हम मूव करेंगे तो आगे के हॉस्टल्स भी दिखाएंगे। सो आइए मैं आपको थोड़ा ब्रीफ रिव्यू देने की कोशिश करता हूँ। कैसे हैं आप लोग इसी हॉस्टल में रहते हैं? वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये है सबसे पहले आपकी हॉस्टल का एंट्री और यहाँ पे फेस आईडी से एंट्री होती है। हमारा फेस चल नहीं सकता तो आप अपना प्लीज़ फेस दिखा के ज़रा एंट्री कराएं। सो आप देखा यहाँ पे कि अब देखिए मेरी नहीं हो पा रही है, आप चलाएं ज़रा। ओके, तो हम एंटर कर चुके हैं हॉस्टल के अंदर। नाइस, आइए। ये आप देखें, ये हॉस्टल का एक लॉबी है और इस हॉस्टल में कितने रूम्स हैं टोटल? इसमें 42 रूम्स हैं। 42 रूम्स हैं। काफ़ी हाई, नीट एंड क्लीन मेंटेन आपका हॉस्टल का सेटअप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर रूम्स नंबर दिए गए हैं। और दिस इज़ द बॉयज़ हॉस्टल, दिस इज फ्लोर्स एज पर फ्लोर्स। ओके ओके, तो ये है यहाँ का हॉस्टल का रूम, आप देख सकते हैं प्रॉपर। सामने आप देखिए क्रॉस वेंटिलेटेड है आपका। और ये बेसिकली 4 शेयरिंग रूम है आपका, 4 बच्चों का। और ये मैट्रेसेस हैं बाकायदा, पूरा अच्छा नया फर्नीचर है, अच्छा स्पेशियस है। बंकर बेड भी आप देखिए तो फुल स्पेशियस है, बिल्कुल भी कंजेस्टेड नहीं है। प्रॉपर अलमीराज दी गई हैं बच्चों के अपने सामान रखने के लिए।
और वेंटिलेशन का बहुत ध्यान रखा गया है, क्योंकि जनरली हमने जितने भी कैंपसेस देखे हैं वहाँ वेंटिलेशन का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन आप यहाँ देखिए प्रॉपर फुल वेंटिलेशन है, तो बच्चों को एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है। और साथ में शू रैक्स वगैरह, स्टडी टेबल, चेयर्स वगैरह सब कुछ दिया गया है। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी नाइस सेटअप फॉर अ स्टूडेंट थिंग। आइए अब ज़रा थोड़ा आपको किचन का एक ओवरव्यू दिखाते हैं। सो ये स्टूडेंट्स का डाइनिंग एरिया है, जहाँ पे बच्चे अपना मेस एरिया है, जहाँ बच्चे अपना लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट लेते हैं। एंड फाइनली ये है आपका कुकिंग एरिया। और यहाँ के पहले तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ के शेफ़ जो हैं हम उनसे मिले, हमने खुद अभी खाना खाया है। बहुत ज़बरदस्त हॉस्पिटैलिटी और खाना बहुत अमेजिंग था। तो ये आप देखिए यहाँ पे कुकिंग चल रहा है और आपने हमें बहुत अच्छा अभी ब्रेकफास्ट कराया सर ने। और सर यहाँ पे, सर आपका शुभ नाम? सत्येंद्र प्रसाद। सत्येंद्र जी हिमाचल से हैं और यहाँ उत्तराखंड से हैं और यहाँ के हेड शेफ़ हैं। और मानिए इतना अमेजिंग खाना कि हम बहुत सारा रोटियाँ खा गए यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ कुकिंग चल रही है बच्चों के लिए। यहाँ चपाती, आंटी लोग सब चपाती बना रही हैं। और यहाँ पे इनफैक्ट ये पूरा तवा है, बड़ा सेटअप है काफ़ी, राइट। ये रोटी ऑटोमेटिक रोटी मेकर मशीन है, क्योंकि यहाँ पे करीब करीब सारे बच्चों का कुकिंग एरिया यहाँ पे होता है, तो ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे हैं। और इस रोटी मेकर की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, ऑलमोस्ट 500 रोटी पर आवर जनरेट करती है। देखिए यहाँ से वो पेड़ा डाला और फटाक से मुश्किल से 15 सेकंड के अंदर रोटी आपकी बनके जनरेट हो गई। ये आपका आटा गूंदने की मशीन है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हाइजीन का बहुत ध्यान रखा गया है यहाँ पे। हाइजीन इज़ वेरी वेरी पर्टिकुलर। और सही में खाना तो बहुत ही अमेजिंग है। साथ ही में आगे यहाँ वॉशिंग एरिया भी है बच्चों का, जहाँ बच्चों की वॉशिंग मशीन्स हैं। बच्चे अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने कपड़ों को धो सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके के कई वॉशिंग एरियाज़ दिए गए हैं कुछ कुछ रूम्स के गैप के बाद, सो दैट जिस बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है वो अपने अपने क्लोथ्स को वॉश कर सके। तो इस तरह का पूरा ये जो सेटअप है बहुत ही ऑर्गेनाइज सेटअप है और नीट है, क्लीन है, हाइजीनिक है, वेंटिलेटेड है। और पूरा ये नया हॉस्टल ब्लॉक जो कंस्ट्रक्ट कराया गया है, ये अभी न्यूली ब्लॉक कंस्ट्रक्ट कराया गया है। तो बच्चों को हमारा जो रिव्यू है, हमें लगता है कि जो एक रिक्वायरमेंट है बच्चे की हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइफस्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी यहाँ पे मिल रही है बच्चों को, राइट। और मेरे साथ यहाँ पे कुछ एक दो बच्चे भी हैं। मैं सिर्फ आप इन बच्चों से अभी हॉस्टल के बारे में पूछूंगा, कैसा आपको खाना और कैसी फैसिलिटीज़ हैं हॉस्टल में? खाना अच्छा है, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। तो आपका क्या शेड्यूल रहता है? ब्रेकफास्ट कितने बजे रहता है? लंच? ब्रेकफास्ट सुबह 7 o'clock रहता है, 7 to 8। उसके बाद मोस्टली सब क्लासेस निकल जाते हैं और 2 o'clock से हमें 2 to 5, मतलब क्योंकि क्या है सबकी क्लासेस का डिफरेंस रहता है, तो 2 to 5 यहाँ पे रहता है कि क्या है सबका खाने का रहता है। एंड उसके बाद आफ्टर 7 o'clock 7 to 8:30 वी हैव डिनर, सो इट्स कन्वीनियंट फॉर ऑल ऑफ देम टू ईट एट दैट टाइम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और खाने में मेन्यू में आपको काफ़ी वेरिएशन मिलता है? मेन्यू में वेरिएशन मिलता है। ऐसे लाइक सैटरडे देयर इज बिरयानी एंड देन मंडे देयर इज छोले एंड ट्यूसडे देयर इज राजमा चावल। थर्सडे को लाइक वेज और नॉन वेज का ऑप्शन होता है, चिकन और पनीर। सो फॉर वेज एंड नॉन वेज बोथ कैन ईट। वेरी नाइस। तो मतलब ऑल इन ऑल आप अपने सेटिस्फाइड हैं कम्प्लीटली? पढ़ाई को लेकर अच्छा फोकस दे पा रहे हैं हम, क्योंकि पेट में खाना होगा तो फिर अच्छा। और बाकी एमिनिटीज़ वगैरह ठीक हैं, वॉशिंग, हाँ, सारी फैसिलिटीज़, डॉक्टर ऑन कॉल, सारा कुछ, पानी पूरे टाइम, वाईफाई, इंटरनेट, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो ये अभी हमारा हॉस्टल रिव्यू है, बेसिकली हॉस्टल 3 रिव्यू है जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड ब्लॉक है। इसके अलावा हम आगे मूव करेंगे। वी आर एट समरकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द हॉस्पिटल है। वन ऑफ द हॉस्पिटल इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनके कई सारे हॉस्पिटल हैं जो समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। यहाँ एक चीज़ हमने देखा कि यहाँ स्पेशलाइजेशन वाइज आपको
हर अलग अलग हॉस्पिटल्स में लेके जाया जाता है, क्योंकि अलग अलग इस स्पेशलाइजेशन के अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं। इसके यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ पे जो ब्रांच है ये या जो स्पेशलाइजेशन है वो गायनाकोलॉजी है, ऑफ्थल है, जनरल सर्जरी है, और इन टाइप के यहाँ पे स्पेशलाइजेशन और यहाँ ट्रीटमेंट होती हैं। इसके अलावा मैं आपको आसपास का एरिया दिखाता हूँ। हमने पूरा समरकंद सिटी को रिव्यू किया है, हम हर जगह गए, तो सिटी अच्छी है। आज का क्लाइमेट भी अच्छा है, बारिश का टाइम है, ठीक है, बारिश हो रही है यहाँ पे, तो आप ये भी देख सकते हैं कि कितना साफ सुथरा वेदर है। और यहाँ पे कनेक्टिविटी से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके आपको समरकंद सिटी से जो या कोई भी सिटी से जो एक्सपेक्टेशन रहती है वो इस सिटी में हर चीज़ अवेलेबल है। कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ पे, तो आपको अगर समरकंद आना है तो आप ताशकंद थ्रू समरकंद आ सकते हैं, आप डायरेक्ट समरकंद आ सकते हैं। जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है समरकंद का गवर्नमेंट हॉस्पिटल। नमस्कार, नमस्कार, कैसे हैं? Good. Bem, sou assim, sou. विल मेक इट अगेन। जय हिंद, जय हिंद। तो समर Em odam zırın sou. जय हिंदुस्तान, जय हिंदुस्तान। Tamam. Parades. Zırın sou. Em son तो zırın. मैं आपको देखिए, ये एक और मैंने एग्जांपल दिखाया आपको कि यहाँ कंटेंट बनाना आपको इसलिए मुश्किल हो जाता है, हर आदमी आपसे मिलना चाहता है, राइट। ये पेरेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा नसीर है कि आप जब बच्चे को भेज रहे हैं, कितना मतलब आपको ना भर भर के प्यार मिलेगा, आप कहोगे भैया मज़ा आ गया। एनीवेज, वी आर स्टैंडिंग एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ समरकंद सिटी। आप देख सकते हैं ये हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमंगस इंफ्रास्ट्रक्चर है। और मैं आपको अगर स्पेसिफिक्स की बात करूं, दिस इज़ अ 800 बेडेड हॉस्पिटल, 800 बेडेड हॉस्पिटल। और ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पे कि आपके जो बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उनको यहाँ पे क्लिनिकल्स के लिए, पेशेंट एक्सपोजर के लिए, ओपीडी के लिए लाया जाता है। थोड़ा मैं आपको जस्ट एक बाहर का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ गाड़ियों की लाइन देखिएगा, वहाँ से गाड़ियों की लाइन शुरू होती है और कहाँ तक लाइन जा रही है, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है। और वो देखिए उस कोने में भी, इस फेंस के उस तरफ तक गाड़ियों की लाइन जा रही है। कितना पेशेंट है यहाँ पे इफ़ेक्टिवली, क्योंकि मेडिकल में सबसे इम्पॉर्टेंट है पेशेंट लोड। तो अपार्ट फ्रॉम, और ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है आप माने, और पेशेंट भी बहुत है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो देख के हमें लग ही रहा है कितना ह्यूमंगस इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम सिर्फ रिसेप्शन तक ही आपको दिखा सकते हैं, अथॉरिटीज़ ने हमें परमिशन दी है, तो मैं आपको एक रिसेप्शन तक का व्यू दूंगा। उसके आगे बिकॉज ऑफ प्राइवेसी कंसर्न हम नहीं मूव कर सकते। तो आप ये जस्ट इमेजिन करके देखिए कि जब आपका बच्चा यहाँ या एज ए स्टूडेंट आप यहाँ मेडिकल पढ़ने आ रहे हैं और इस लेवल के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको एक्सपोजर मिल रहा है, तो डेफिनेटली जो आपका लर्निंग आउटकम है वो किस लेवल तक जाने वाला है। तो आपको कहीं ना कहीं एक बहुत ही प्रीमियम वाला एजुकेशन स्टैंडर्ड मिलने वाला है। ये आपका इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, यहाँ सारे मेजरली इमरजेंसी, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन डेस्क है आपकी, राइट। और मैं आपको गूगल ट्रांसलेट से बताता हूँ थोड़ा सा ट्रांसलेट करके ये क्या क्या है। देखिए, सो ये है, ऊपर है सर्जिकल डिपार्टमेंट है, देन यू हैव डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी सर्जरी, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेमाटोलॉजी, देन डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, देन डिपार्टमेंट ऑफ थेरेपी 1, डिपार्टमेंट ऑफ थेरेपिक रेनिमिनेशन ये वाला, देन डिपार्टमेंट ऑफ यूरोगाइनोकोलॉजी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एंड ओवर हेयर अगर मैं देखता हूँ ऑन दिस 7th फ्लोर पे यहाँ पे दिखा रहा है आपको ऑपरेशनल ब्लॉक, देन डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी सर्जरी, डिपार्टमेंट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी है यहाँ पे, है ना, एंड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसैमिनेशन है, देन डिपार्टमेंट ऑफ थेरेपी 2 है ये आपका 4th फ्लोर पे। 3rd फ्लोर पे आपका डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स है, एंड देन डिपार्टमेंट ऑफ रेनिमिनेशन फॉर चिल्ड्रन है ये वाला, एंड फाइनली डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी, रिसेप्शन एंड लाइट डायग्नोस्टिक्स। तो ये पूरा 7 स्टोरी आपका हॉस्पिटल है जहाँ हम खड़े हैं। ये गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल है, कितना ऑर्गेनाइज है, कितना साफ़ सुथरा है, बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड है। ओपीडी बहुत अच्छा है। यहाँ से हम एक वार्ड का आपको जस्ट एक स्नीक पिक दिखाएंगे, प्राइवेसी कंसर्न के कारण हम ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, बट येस इट इज़ अ वेरी सॉर्टेड वन। और आप देखिए कॉन्स्टेंटली पेशेंट्स का मूवमेंट हो रहा है।
पीपल आर कमिंग, बच्चों के लिए भी पीडियाट्रिक्स भी है, सब कुछ है। इमरजेंसी में हमने जो इतने कॉलेजेस विजिट किए हैं, भले इंडिया में हों अब्रॉड में हों, दिस इज़ वन ऑफ अ प्रीमियम स्टैंडर्ड जिसकी हम बात कर सकते हैं। एक बहुत ही प्रीमियम स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल, 800 बेडेड हॉस्पिटल। आई थिंक जो भी लोग मेडिकल फील्ड की समझ रखते हैं, लेकिन इमेजिन कि 800 बेडेड हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा होता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पेशेंट्स आ रहे हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। कांस्टेंट पेशेंट्स का मूवमेंट है। तो यही है दोस्तों, यही है टीम गेट माई यूनिवर्सिटी का एफर्ट, आपको बताना, आपको दिखाना कि जो आप पढ़ने जा रहे हैं, जिस जगह आप आ रहे हैं, जिस हॉस्पिटल में आप आ रहे हैं, एक मेडिसिन की पढ़ाई के लिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको क्या मिलने जा रहा है। और इसीलिए हम भी कोशिश करते हैं आपको अंदर तक, जहाँ तक हमारी कैपेसिटी है, विदाउट ब्रीचिंग द प्राइवेसी ऑफ एनी इंडिविजुअल, हम आपको दिखाएं। मौसम देखिए, नज़ारा देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। आई थिंक यू विल हैव अ वंडरफुल टाइम अगर आप इस ऑप्शन को, समरकंद यूनिवर्सिटी को अपनी पोटेंशियल करियर डेस्टिनेशन के लिए चुनते हैं। गेट माई यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको कंप्लीट सजेशन है, आप इधर आएँ। आपको और भी कोई जानकारी लेनी है, पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग लेनी है विद रिगार्ड्स टू एनी ऑफ योर क्वेरी फॉर उज़्बेकिस्तान और एनी कंट्री, आपको हमारे से मिलेगी। क्योंकि हमने इतने कंट्रीज ट्रैवल किए हैं, हम मेडिकल के पैरामीटर्स को समझते हैं, हम खुद से रिव्यूज़ करते हैं, रैंकिंग करते हैं, तो हम आपको बता पाएंगे कि कहाँ पे और क्या गैप्स हैं और कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं। आपके साथ मेरे साथ एक मैडम खड़ी है जो यहाँ समोसा सामसा बोलते हैं, और जो इंडिया में समोसा वर्ड है ना, वो सामसा उधर से आया है एक्चुअली। और मैं आपको जस्ट ये वाला जो पार्ट है इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है ये, कि हर व्यक्ति को किसी ना किसी मूवी स्टार के साथ बड़ा फैसिनेशन है। और जो हमारी मैडम है, इनको श्रीदेवी के साथ बड़ा फैसिनेशन है। श्रीदेवी मिथुन। और इतना मैं जेन्युइनली बता सकता हूँ, हमें इंडियन अपने एक्टर्स पुराने के बारे में इतना नहीं पता होगा जितना यहाँ के लोगों के डीएनए में बसा हुआ है। कोई भी इवन जो नई जनरेशन के हमें लोगों से मिला, उनका ऋतिक रोशन, और आप लोग शशि कपूर, राज कपूर, हम भी जब भी एयरपोर्ट या कहीं भी जाते हैं, सब हमें बोलते हैं राज कपूर, बड़ा फील आता है राज कपूर। नमस्ते नमस्ते। तो मैडम ने हमें श्रीदेवी का बताया, पूरा किस्सा बताया। हमने कहा चलो, तो ये चीज़ तो है। खैर, यहाँ का उज़्बेकिस्तान का जो एक कल्चर है, तो ये जो कल्चर है ये बहुत ही गजब का है, और जो कनेक्ट है ना लोगों का, वो उस लेवल पे जुड़ा हुआ है। कहते हैं ना, कुछ मूवी और कल्चर लोगों को जोड़ते हैं। तो यहाँ के लोग हमारे से आज से नहीं, 3 जनरेशन पहले से जुड़े हुए हैं। टेस्ट अलग अलग हो जाता है, एक्टर्स अलग अलग हो जाते हैं। My baby. Doma. Mama. तो खैर बहुत प्यार है और बहुत ही लाजवाब मोहब्बत। तो ये तो मैं बोल सकता हूँ, जो भी यहाँ आएगा, मतलब कहते हैं ना, एक कटोरा छलकता है, तो यहाँ प्यार का कटोरा छलकता है। और मतलब मैं तो बहुत ग्लैड हूँ, मतलब हॉस्पिटैलिटी इतनी भर भर के और लोगों का इतना प्यार है, टचवुड। बाकी तो देखिए, लाइफ चलती रहती है। प्रोफेशनल चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन पर्सनल चीज़ें जो होती हैं ना, वो आपको दिल को छू जाती हैं। तो ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिखाया है, और पिछले कई दिनों में, 4-5 दिनों में हमने इतने एग्जांपल्स देखे हैं ना। लोग हमारे लिए 2-2 घंटे रुक गए, हमारे लिए हमारी हेल्प की, रात को 2-2 बजे तक रुके, हमने आपको बताया था। तो यही प्यार है, यही उज़्बेकिस्तान है। थैंक यू। Say hello to GMU, the one-stop shop for all your admission needs. We introduce you to the finest universities and help find the best fit based on your profile. We help with applications and assist with documentation, visas and even accommodation. With over a decade's worth of experience, 40 university partners in 10 countries worldwide and more than 5,000 satisfied students, GMU does it all. Fix a meeting with us today.